all, welcome to the channel. So I hope that you are now acquainted with the idea of general information regarding IELTS examination which we discussed in our previous video. So इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे IELTS examination के बारे में so that you would also be able to achieve good bands in the IELTS examination. So guys, stay tuned and watch till end so that you can get every information about IELTS examination. So I'll be starting the video with the listening test. So listening test में क्या पूछा जाता है, क्या ड्यूरेशन है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, I'll be discussing all about this in this section. So in the listening test basically आपको दिए जाएंगे 30 मिनट, राइट? एंड 30 मिनट में आपको 4 सेक्शंस की ऑडियोज़ को सुनकर क्वेश्चंस के आंसर्स करने होंगे. चारों ऑडियोज़ जो आप सुनेंगे वो डिफरेंट टाइप्स की होंगी. किसी ऑडियो में आपको कॉन्वर्सेशन सुनाया जाएगा, किसी ऑडियो में आपको मोनोलॉग सुनाया जाएगा, किसी ऑडियो में आपको कॉन्वर्सेशन of more than 2 people सुनाया जाएगा, and at last you will be getting a audio of someone who is giving a speech regarding any academic or maybe the research problem. So this is how you will be getting 4 audios and related questions to solve in order to prove your listening skills. So इस तरीके से आपको 30 मिनट में 40 क्वेश्चंस करने हैं एंड 40 के 40 क्वेश्चंस डिफरेंट नेचर्स के होंगे. आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको मैप सॉल्व करने के लिए भी मिल सकता है, आपको डायग्राम को लेबलिंग करने के लिए भी मिल सकता है. सो यू विल बी गेटिंग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स, राइट? सो दिस इज अबाउट द लिसनिंग स्किल. नाउ मूविंग टू द reading skill set. So basically in reading you are going to be assessed on basis of your reading capacity and also comprehending the same. So आपको टेस्ट किया जाएगा क्या आप स्किमिंग करके करेक्ट आंसर पता लगा सकते हैं टेक्स्ट में से या फिर नहीं. So इस सेक्शन में भी आपको मिलेंगे 4 और सेक्शंस और उन चारों सेक्शंस का भी नेचर होगा आपस में डिफरेंट. किसी सेक्शन में आपको हेडिंग्स के लिए टेक्स्ट को पढ़ने के लिए बोला जाएगा, करेक्ट हेडिंग चूज करने के लिए बोला जाएगा, कहीं आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के तरीके वाले क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं. सो बेसिकली वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और आपको उस टेक्स्ट को पढ़कर उस क्वेश्चन का आंसर देना है. बट यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि ये जो क्वेश्चंस और जो टेक्स्ट आपको मिलेगा दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ ऑफ अ सिंपलर लेवल. सो ये वो वाला कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट नहीं है जहाँ पर हम 10th में केवल एक किसी वर्ड को पकड़ कर क्वेश्चन का और उसे जब हम टेक्स्ट में ढूंढ लेते थे तो हम प्रोबेबली सारे आंसर्स हमको मिल जाते थे. सो ओवर हियर ऐसा नहीं होगा. यू हैव टू रियली वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू गेट द आंसर्स. आंसर्स आपके सामने होंगे, बट इफ़ यू आर well versed with the synonyms or if you are well versed with the active and the passive voice, then definitely you'll be able to get the answer. So this is how the reading section is being compiled of few sections asking you many questions. The many questions number have 40 questions you'll be asked and you will be allotted with the 60 minutes in order to solve this section. इसके बाद में जो थर्ड सेक्शन आपके सामने होगा वो होगा राइटिंग. सो गाइज राइटिंग के लिए भी आपको 60 मिनट्स मिलेंगे. राइटिंग का जो टास्क है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला जो पार्ट है उसमें आपको कोई सिचुएशन या कोई कंटेक्स्ट दिया जाएगा जहाँ पर आपको किसी को लेटर लिखना है, ठीक है? लेट्स से कभी कभी बहुत जनरल से भी स्टेटमेंट्स आती हैं. लेट्स से आपका फ्रेंड एयरपोर्ट पे आ रहा था बट समहाउ यू स्किप्ड, आपने अपना वहाँ जाना समहाउ स्किप कर दिया. किसी सिचुएशन को आपको हाइपोथेटिकली सोचना है, फिर आपको लिखना है कि भाई मैं क्यों नहीं आ पाया वहाँ पे या मैं क्यों नहीं आ पाई आपको एयरपोर्ट पे पिक करने के लिए. सो दिस इज़ हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू राइट फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल लेटर. सो ये रहेगा राइटिंग का फर्स्ट टास्क. लेकिन इसके बाद का जो दूसरा टास्क है उसको आपको करने के लिए काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा, जो कि क्या है, एसे राइटिंग. सो आपको एक कंटेक्स्ट या एक प्रॉब्लम दी जाएगी बेसिकली जिसके ऊपर आपको पूरा एसे डेवलप करना है. मिनिमम 250 वर्ड्स उसमें होने चाहिए. तो उस एसे को लिखने के लिए आपको एलैबोरेटिवली सोचना होगा, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना होगा. समटाइम ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पर आप सॉल्यूशंस देते हैं प्रॉब्लम्स के लिए एंड दैट मस्ट बी इनोवेटिव इन नेचर बिकॉज कन्वेंशनली आप अगर सेम बात करेंगे तो दैट वोंट अपील योर एग्जामिनर एट ऑल. So you have to be a bit
more on your edge in order to provide the information, in order to provide the problem solution and whatsoever they are asking in the essay. So this is how the writing task is being done. Only 2 tasks दिए जाएंगे but काफ़ी lengthy हैं, इसीलिए 60 minutes are being provided. And let's talk about the next and the last skill set. Why I am taking the speaking at the last? Because it is being done separately. So एक बार के एग्जामिनेशन में आपकी लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग होगी और एक बार के एग्जामिनेशन में आपका स्पीकिंग होगा डिफरेंट एंड एट डिफरेंट प्लेस एंड सेपरेटली. या तो वो आपके मेन एग्जाम से पहले भी हो सकता है या फिर वो आपके मेन एग्जाम के बाद होगा. तो इस तरीके से स्पीकिंग टेस्ट देने के लिए आपको मिलेंगे कुछ 11 से 15 मिनट और इस पूरी स्पीकिंग टेस्ट में आपकी स्पीकिंग एबिलिटी कितनी है इसको चेक किया जाएगा. सो बेसिकली इस स्पीकिंग टेस्ट को भी डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में. पहले पार्ट्स में एग्जामिनर टू लेट यू बी मोर कंफर्टेबल व्हाइल कॉन्वर्सिंग. सो वो आपसे पूछेंगे कुछ जनरल से क्वेश्चन. जो जनरल से क्वेश्चंस हैं वो आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके इंटरेस्ट, आपके हॉबीज, स्टडी, इस सबसे, इवन प्रोफेशन, इस सबसे रिलेटेड हो सकते हैं. सो द एग्जामिनर विल बी ओनली कन्वर्सिंग विद यू रिलेटेड टू दी जनरल टॉपिक्स. राइट, सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. बट सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे क्रूशल पार्ट है इसका सेकेंड एंड विच यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर. सो सेकेंड पार्ट है जहाँ पर आपको दिया जाएगा क्यू कार्ड. सो क्यू कार्ड क्या क्या मतलब है, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा एंड सबसे बढ़िया बात इसके रिलेटेड ये है कि आपको 1 मिनट और भी मिलेगा. मीन्स स्पॉन्टेनियसली आपको जवाब नहीं देना है. जैसे एग्जामिनर आपको क्यू कार्ड देंगे आपको बोला जाएगा यू हैव 1 मिनट टू थिंक ओवर इट. आप उस पर मैपिंग कर सकते हैं. मैपिंग मीन्स लाइक आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट मैं ये बोलूँगी, सेकंड मैंने ये इस कंटेक्स्ट में बात करनी है, थर्ड मैंने इस कंटेक्स्ट में बात करनी है. तो आप इस तरीके से जॉट डाउन करेंगे वो मेन आइडियाज़ जिनको आप एलाबोरेट करेंगे व्हाइल यू आर स्पीकिंग अबाउट योर क्यू कार्ड. सो उस क्यू कार्ड को आपको एलाबोरेट करना है फर्दर इन द सेकेंड पार्ट. सो आपको 3 to 4 मिनट एट अ स्ट्रेच बोलना है एंड उसमें इरेलेवेंट नहीं होना चाहिए डेफिनेटली. सो यू हैव टू एलाबोरेट अबाउट दैट क्यू कार्ड. बहुत सिंपल सा कोई टॉपिक दिया जाता है, मतलब बहुत कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो टेक्नोलॉजिकल है, आपको नहीं आएगा. इट्स क्वाइट सिंपल, जनरल इन नेचर, जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, देखते हैं, वो सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे. ठीक है, इवन लाइक आपको मिल सकता है आप अबाउट योर यूनिफॉर्म, दी स्कूल यूनिफॉर्म. हाउएवर बहुत सिंपल सा साउंड कर रहा है लेकिन यही सोचने वाली बात है कि इस पर हम 3 to 4 मिनट्स कैसे एग्जैजरेट कर बोल सकते हैं. सो दिस इज़ अबाउट योर स्पीकिंग second part. Now come to the third part. There is a third part as well which lasts from 4 to 5 minutes, right, maximum. और उसमें क्या है जो आपने सेकंड पार्ट में डिस्कशन किया है, जो क्यू कार्ड के आपने जो अपनी तरफ से क्यू कार्ड पर डिस्कशन किया है उसी से रिलेटेड एग्जामिनर क्या करते हैं, फर्दर क्वेश्चनिंग करते हैं, प्रोबिंग करते हैं. बेसिकली दे वांट टू डिस्कस अबाउट योर आइडियाज़, बेसिकली योर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आई वुड रादर से. सो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पर ज़्यादा बात होती है सेक्शन में. सो इस तरीके से थर्ड सेक्शन के बाद में आपका स्पीकिंग टेस्ट हो जाता है ओवर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी IELTS एग्जामिनेशंस. 4 स्किल सेट्स, क्या क्या आता है उसमें और किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. Alright, so that's all about today's video, and in the next video I'll be discussing about my score as well as the tips that I have followed throughout the IELTS preparation so that आप भी benefit उठा पाएंगे अपनी IELTS preparation के लिए. So guys, do watch that video as well if you want to score good bands in the IELTS examination. Till then, this is all about this video and I hope you have liked the video. If you have liked the video then please subscribe to the channel and also hit the like button. Thank you.